नमस्कार साथियों, जीएस सब सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज देखोगे तो फाइनल आंसर की आया, बीपीएससी के द्वारा फाइनल आंसर की दिया गया है और इसमें देखोगे तो मेजर चेंजेज हुए हैं। 5 क्वेश्चन जहां डिलीट किया गया है, वही 5 क्वेश्चन चेंज किया गया है। तो ये आपके कट ऑफ पे थोड़ा बहुत फर्क डाल सकता है और सीधी सी बात हम कहते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे बेतुका सवाल करते हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगा, मेरा होगा या नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चे 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3-4 बार बीपीएससी दिए भी होंगे। किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, किसी का सेकेंड अटेम्प्ट होगा। तो उस टाइम जब दिए थे, हो सकता है कि चाहे प्री के स्तर पे आपने कट ऑफ नहीं पार किया हो या मेंस के स्तर पे या अंतिम रिजल्ट में आपका नाम नहीं आया हो। तो क्या आपने पढ़ाई छोड़ दिया? नहीं ना, आप लगे हो अभी तक। तो फिर ये बेतुका सवाल आप लाते कहां से हो? आप 70 नंबर ले आओ, 75 नंबर ले आओ, 80 नंबर ले आओ, 90 नंबर ले आओ। तो जब आप ये सोच ही लिए हो कि लास्टली हमें बीपीएससी निकालना है, क्रैक करना है, तो फिर ये मैटर करता है क्या कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं? हाँ, ये जरूर है कि ठीक है, एग्जाम तो हो गया, आपके 75 आ रहे हैं, आप यदि चाह लोगे तो क्या 85 हो जाएगा? ऐसा नहीं है ना। हाँ, ज्यादा मेडिटेशन कर लोगे, पूजा पाठ कर लोगे तो नंबर बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ेंगे ना। या कोई बोल देगा कि नहीं नहीं, अच्छा सुनो कि 90 चला जाएगा तो 90 चला गया, 95 चला जाएगा 95 चला गया। ऐसा नहीं होता है। कट ऑफ कैसे बनता है? आप लोग अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता ही होगा कि मैक्सिमम बच्चे 90 कितने लाए हैं, 95 कितने लाए हैं या 85 कितने लाए हैं, इससे निर्धारित होता है। ठीक है ना, कैटेगरी वाइज। ठीक है ना, तो इससे कट ऑफ बनता है। कोई बच्चे का 105 भी आया होगा, 110 भी आया होगा, इतने कठिन प्रश्न थे। होता है अपवाद। यूपीएससी में भी लाने वाले 200 में देखोगे तो 120, 130, 140 ले आते हैं। तो एक दो एक्सेप्शन केस मिल जाएंगे और बीपीएससी में भी मिलेंगे। कितने भी कठिन प्रश्न रहे तो बहुत सारे बच्चे का 105, 110 आ जाता है। ये भी संभावना होती है। तो एक्सेप्शन से तो आपका कट ऑफ बनता नहीं है। तो फिर इन चीजों में क्यों उलझे हैं कि मुझे 80 आ रहा है, 85 आ रहा है, मुझे तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सीधा सा मैं एक सवाल पूछता हूं, जब आप बीपीएससी के फील्ड में आ ही गए हो तो आपको कोई दूसरा विकल्प है? यदि है तो चले जाइए या फिर सब कुछ छोड़ के इसी फील्ड में 1-2 साल जोर लगा दीजिए। ठीक है ना, जहां आपने बहुत कुछ अध्ययन कर लिया है तो हो सकता है ठीक है, जहां आप थोड़ा बहुत मिस्टेक कर रहे होंगे तो उसको सुधारने की जरूरत है। इधर उधर की बातों में ना भटके, अभी भी बोल रहे हैं। 1 साल के बाद आपका अगला पीटी एग्जाम होगा, तो आप ये सोच के चलोगे कि अभी से हम प्री की तैयारी करेंगे। तो थोड़ा भैया जाके 71वीं का ही पीटी का क्वेश्चन देख लो, पता चल जाएगा और अपनी क्षमता का आकलन कर सकते हो इससे कि हम किस पोजीशन में हैं। है ना, इससे आप अनुमान लगा सकते हो। क्योंकि मेंस की तैयारी आपकी होती तो हो सकता था 5-10 नंबर और आप ला सकते थे और आप अच्छे पोजीशन में होते। लेकिन होता है ना कि जो सबका हाल है वही मेरा हाल है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जहां 70वीं में एक तरफ फैक्ट्स पूछा गया तो वहां भी कट ऑफ डाउन हुए। 71वीं में कंसेप्ट पूछा गया, फैक्ट भी थे कंसेप्ट भी थे, दोनों का मिश्रण था। तो यहां भी कट ऑफ लगभग लगभग उसी तरीके से जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि 2-4 नंबर आगे जाए या 2-4 नंबर पीछे जाए, तो आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए। यदि आपके 70 आ रहे, 75 आ रहे, 80 आ रहे हैं, ये सब बातों को हटा दीजिए। बस आप सोचिए कि जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है हमें अपना मेंस तैयार कर लेना चाहिए। मानो ठीक है आपने स्टैटिक पोर्शन कर लिया, एक करंट छोड़ दो, तो जब 72वीं का एग्जाम दोगे तो बदल जाएगा, 73वीं का एग्जाम दोगे बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। हो सकता है कि उसमें कुछ डाटा आप एड ऑन जरूर कर लोगे,
लेकिन आपका स्टैटिक पोर्शन वही रहेगा। अभी से कह रहे हैं कि मेंस की तैयारी करो, और मेंस करोगे तो 50-60% आपके पीटी की भी तैयारी हो जाएंगे। जब फिर नजदीक आ जाएगा पीटी, 2-3 महीना बचेगा, फिर वहां आप गो थ्रू करने की जरूरत है, थोड़ा डायरेक्शंस बदलने की जरूरत है, फिर आपका प्री भी इजीली निकल जाएगा। क्या नंबर आए हैं, क्या कट ऑफ जाएगा, अभी भी टाइम है, इन सब बातों से दूर निकलिए। नहीं तो एक कहावत सुने ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत, अब होत क्या पछताए, इसके अलावा कुछ रह नहीं जाएगा आपके पास। रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे। आपने कभी सोचा है कि बहुत सारे बच्चे मेंस में लग गए हैं, आंसर राइटिंग कर ही रहे हैं। अभी मेरी प्रोग्राम से लगभग 1200-1300 बच्चे जुड़े हुए हैं मेंस के प्रोग्राम में। तो बताइए कि अभी से आंसर राइटिंग कर रहे हैं, अभी से मेंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो आपसे कहीं भी आगे रहेंगे। और मेंस डिपेंड करता है टोटली आपके उत्तर लेखन पे, आपकी उत्तर लेखन की शैली कैसी है, आपकी आंसर राइटिंग की फ्रेमिंग कैसी है, क्वेश्चन पे समझ आपकी कितनी विकसित हो रही है, आप टू दी पॉइंट लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, ये सब फैक्टर कम करता है मेंस में। ठीक है, मेंस में आप सोचोगे ग्रेजुएशन की तरह मनोरमा पोथा पोथी पढ़ के कुछ भी एकदम छाप दें तो उसे मेंस आप पास नहीं कर सकते हो। तो जो बच्चे अभी से लगे हैं, हो सकता है ठीक है मेरे पास 1000-1200 बच्चे हैं, और भी प्लेटफॉर्म पे, विभिन्न प्लेटफॉर्म पे जुड़े होंगे, या बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, आपसे कहीं आगे हैं, और आप इन चक्करों में पड़े हैं कि कितने नंबर आ रहे हैं, क्या कट ऑफ आ जाए। आप आयोग हो, हम आयोग हैं क्या? नहीं ना, हम चेयर में नहीं बैठे हैं बीपीएससी ऑफिस में, ना आप बैठे हो, ना वो मेरे रिलेटिव है। ये जो कहते हैं ना कि सूत्रों के हवाले से पता चलता है, हाँ बीपीएससी इतना कमजोर हो गया कि सूत्रों के हवाले से उनको फोन करके बताते हैं। एकदम ये सब बेतुका बातें हैं, ठीक है ना। तो पढ़ाई पे फोकस कीजिए। गुमराह होने से अच्छा है कि इतना टाइम आप अपने स्टडी पे फोकस कर लेते। मानो ठीक है 70 ही नंबर कट ऑफ गया, या मानो 90 ही नंबर कट ऑफ हो गया, इसका दो ही रीजन है। 70 नंबर कोई बोल दिया तो आप खुश हो जाओ, और 90 नंबर कोई बोल दिया तो दुखी हो जाओ। आपकी नींव इतनी भी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि दूसरे के बोलने से आप पल पल अपनी चीजों को चेंज कर लो। तो मेंस की तैयारी करो, जो भी पोजीशन में हो, जो भी कंडीशन में हो, ठीक है ना। इधर उधर की बातों में रहोगे तो पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। चाहे 72वीं दो, 73वीं दो, 74वीं दो, सब में यही हाल आपका रहेगा। ठीक है, तो अभी देखो ऑलरेडी अभी लगभग जो मेरे बैचेज चल रहे, हिस्ट्री सेक्शंस, करंट अफेयर्स के लगभग 30 टॉपिक्स ऑलरेडी करा दिए गए। इसी की क्लासेस चल रही, प्रॉपर टेस्ट चल रही है। जो भी टेस्ट हो रही 2 से 3 दिन में कॉपी चेक करा के देते हैं, डीपली फीडबैक, क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए, हर एक चीज का डिस्कशन भी होता है, डिस्कशन वीडियो भी जाते हैं। सिर्फ बोला नहीं जाता है कि हम आए बड़ी बड़ी बातें कर दिए, धरातल पे वो चीजों को लाना पड़ता है। तो ऑलरेडी तो मैंने ये डिस्कशन की थी क्वेश्चंस के बारे में कि कौन कौन क्वेश्चन चेंज हुए या डिलीट हुए हैं। तो ब्रॉन्ज मेडल्स के बारे में ये कुछ क्वेश्चन पहले से पता था, जिसे आप यंग इंडिया तो हाँ दा लगा दिया। तो हो सकता है बीपीएससी की तरफ से माइनर मिस्टेक हुए हो, लेकिन ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसे ट्रेवल तो किए तो वो क्वेश्चन डिलीटेड हुए हैं। ठीक है, हाँ आप देख सकते हो लिस्ट इसके, ठीक है। आप यहाँ इसके भी चेंज हुए हैं, और क्यों चेंज हुए हैं, क्या आंसर होना चाहिए, उसके रीजंस भी दिए गए हैं। ये तो अच्छा काम कर रहा है बीपीएससी की, रीजन भी बता दे रहा है। पहले ये नहीं था, ये 2-3 सालों में देखने को मिला है। तो इस पे डिस्कशन किया गया है, मेम के द्वारा बताया गया है, ठीक है ना। तो इस पे हम ज्यादा विस्तार में नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। कौन क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, कौन क्वेश्चन चेंज हुए हैं, आपके सामने है। आप जिस भी पोजीशन में है, मेंस की तैयारी करिए, सीधा सवाल, ठीक है ना। नहीं करिएगा तो कोई और विकल्प देख लीजिए कि रोजगार का कोई और विकल्प है। दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली, है ना, ये सारे फेस्टिवल एंजॉय कर चुके होंगे। अब इलेक्शन सामने है, तब
इलेक्शन में रैली में नहीं घूमने लगिएगा। कोई नेता लीडर काम नहीं देने वाला है, ठीक है। चाहे आपके चाचा विधायक हों, चाहे आपके चाचा सांसद हों, डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर नहीं आने वाला है। पढ़ोगे तभी जाके जॉब मिलेगा, चाहे सरकार किसी की भी बन जाए, ठीक है। ये गलत फहमी जो मन में चल रहा होगा कि सरकार किसकी बनेगी उसके बाद पढ़ेंगे, तो या किसी की सरकार बने, पढ़ लो तभी जाके जॉब मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए द यंग इंडिया वाला जो महात्मा गांधी क्वेश्चन डिलीटेड हुए हैं, यहाँ क्वेश्चन का लिस्ट दिया गया, एक बार हम दिखा देते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन के चेंज हुए आंसर यहाँ पे दिया भी गया एक्सप्लेनेशन, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये क्वेश्चंस भी चेंज हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट सारा दिया गया है, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है, सुभाष चंद्र बोस वाला जो था, ठीक है। हाँ, ये पायराइट्स वाला भी क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन भी डिलीट किया गया है, ठीक है। तो क्यों किया गया आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चंस देख लीजिए, ठीक है ना। 140 नंबर ये सेट ए है, तो ये लगभग 10 क्वेश्चन थे, जिसमें 5 क्वेश्चन चेंज हुए हैं, 5 क्वेश्चन डिलीट हुए, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत कट ऑफ है ना कम जाए, लेकिन इसके चक्कर में नहीं रहना। आप यदि मेंस की तैयारी शुरू कर दिए हैं तो पूरा जोर शोर से करिए, और 2-3 महीना अपने आप को अच्छे तरीके से दीजिए। टाइम भी मिल गया है, होता है ना कि जब टाइम बढ़ जाता है ना तो आप लोग भी सुस्त हो जाते, तो हो जाओ सुस्त, किसका क्या लोगे भैया, जितना वैकेंसी है रिजल्ट तो उतना आएगा ही, उतने बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, उनका रिजल्ट भी होगा, फाइनल सिलेक्शन भी होगा, फिर उससे मोटिवेट हो गए कि नया नया टॉपर निकलेगा, फिर बोलेंगे हाँ चलो चांद पे जाके पढ़ना है, तो फिर वही करो, उल्टा लटक के टॉप कर गए, फिर वही मान लो। तो दूसरे की बात तो ये सुनने से अच्छा है कि खुद दूसरे के लिए आप एग्जाम्पल बन जाए, अच्छे से तैयारी करें। बस यही एक मेरा सुझाव है कि बस सिर्फ और सिर्फ अभी मेंस करें, पीटी के बारे में तो सोचे ही नहीं कि होगा नहीं होगा, या दूसरा विकल्प सोचे ही नहीं। जो सामने है वो करिए ना, जो सामने रहता है वो करते नहीं है और विकल्प ढूंढते हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे, सारा फेस्टिवल एंजॉय कर लिए। बस आप इलेक्शन, ठीक है, जिस दिन वोटिंग होगी जाकर वोट दे दीजिएगा, वो आपका हक भी है, देना भी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस नेता लीडर के पीछे पूरा रैली में एकदम धूमधाम से लगे रहिएगा, क्योंकि कोई नेता लीडर काम नहीं देंगे। और आप पता ही होगा कि वोट दीजिएगा, बीपीएससी प्रोटेस्ट ये सबको ध्यान में रख के फिर वो आपका मन है कि आप किसकी सरकार बनाएंगे, ठीक है। प्रोटेस्ट में तो आप देखे ही थे स्टूडेंट के साथ क्या हुआ था, सरकारें कहाँ थी पता नहीं था। तो सब बातें रिकॉल करके ध्यान में रख के वोटिंग करिएगा, लेकिन वोटिंग करने से पहले आप जो अभी लगे हुए पढ़ाई एकदम उसमें लगे रहिए। थैंक यू।